Hello everyone, I welcome you all to the channel. This is Smriti Kalura and we are continuing our foundation course for grade 10. Okay, the timing for this course is 7 p.m. and it comes almost daily, but few days का भी थोड़ा सा gap हो गया था because मैं नहीं थी, because I was not in town. ठीक है, तो start करते हैं आज अपने new chapter से, which is polynomials. इससे पहले हमने quadratic equations का जो session है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, वो आपके 4 सेशंस में कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, सो अब आपका क्या काम बनता है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक, आपको सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन फंसता है जो आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो दैट उस चीज को मैं आपको क्लैरिफाई करके और उस पर भी एक वीडियो बना दूं. ठीक है, चलो, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिनोमियल्स टुडे. दिस इज सेशन नंबर 1. सो सबसे पहले, क्योंकि द चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है. ठीक है, सो देखो ना, पॉलिनोमियल्स आर algebraic expressions that consist of variables, constants and coefficients. ठीक है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक चैप्टर पहले ही पढ़ लिया है एंड प्लस दिस इज अ these terms you have already studied in class 9, so मैं assume कर रही हूँ आपको ये सारे terms बस पता है. so we'll just brush up all the concepts. ठीक है, देखो, polynomials are algebraic expressions. algebraic expressions आपके कैसे दिखते हैं, ये क्या है, आपका एक algebraic expression है. बिल्कुल, आपका ये एक algebraic expression है. ठीक है, तो algebraic expressions that consist of variables. देखो, वेरिएबल कौन है, द अल्फाबेट. जो भी इक्वेशन में अल्फाबेट होता है वो आपका वेरिएबल होता है. उसका नाम वेरिएबल क्यों होता है, बिकॉज अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है. कैन बी 1, कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी एनी नंबर. ठीक है, सो एक्स हियर इज द वेरिएबल. 3 क्या है, हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, सो 3 इज द कांस्टेंट. एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है, x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x. x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ x. तो कोफिशिएंट ऑफ x हियर इज 4. ठीक है, समझ में आया. 3 टर्म्स आपने पढ़ी. वेरिएबल्स क्या होता है, जो अल्फाबेट्स होते हैं किसी इक्वेशन में वो आपको वेरिएबल्स होते हैं. जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो अपने आप को चेंज नहीं कर सकती हैं वो आपके कांस्टेंट्स हो गए. एंड वेरिएबल के साथ, वेरिएबल्स के साथ जो भी टर्म आपकी, जो भी नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन में रहता है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है. क्लियर है इतनी बात, चलो. सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट आर पॉलिनोमियल्स. आगे बढ़ते हैं एंड नाउ विल कवर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, आप एक बार डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं. द डेफिनेशन इज, if px is a polynomial in x, if px is a polynomial in x, ठीक है, if px is a polynomial in x, then the highest power of x, x की जो highest power होगी, ठीक है, highest power of x is called the degree of the polynomial. x की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको आप क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, यहाँ पर हमें x दिख रहा है, वेरी गुड दिख रहा है, बट x की हाईएस्ट पावर क्या है, देखो x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है. ठीक है, तो एक पावर हमारी 1 हो गई, एक पावर हमारी 2 हो गई, एक पावर हमारी 3 हो गई. इन तीनों में से हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट इज 3. इन तीनों में से हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट इज 3. हेंस वी कैन से that degree of this polynomial, degree of this polynomial is 3. degree of this polynomial is 3. इस polynomial की डिग्री कितनी है आपकी, 3 है. ठीक है, आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होंगी. नाउ based on the degrees there are 3 types of polynomials. ठीक है, first one is your linear polynomial. linear polynomial क्या होते हैं,
polynomials with degree 1. Polynomials with degree 1 are known as linear polynomials. Then polynomials with degree 2. Polynomials with degree 2 are known as your quadratic polynomials. Okay. And polynomials with degree 3. Polynomials with degree 3 are known as your cubic polynomials. Correct? चलो. Now one by one मैं आपसे question पूछती हूँ. Just be fast to answer the question. Alright. ठीक है. Now just tell me ये कैसा आपका किस टाइप का पॉलिनोमियल है. Just takes few time. थोड़ा सा टाइम लो and उसके बाद बताओ what kind of polynomial is this. इन तीनों में से कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है. ठीक है. आप देख रहे हो वेरिएबल इज x and the value of x and the power of x is 2. here power of x is 1. तो आप क्या बोल सकते हैं highest power is 2, hence degree is 2, hence degree is also 2. and जब degree 2 होती है then the type of polynomial is quadratic polynomial. then the type of polynomial is quadratic polynomial. ठीक है. one more question I'm giving you. 6a plus 4. Now 6a plus 4. Then variable कौन है. a है. value of a is 1. और कोई a दिख रहा है. value किसी और की पावर देख सकते नहीं देख सकते. hence we can say that degree which is the highest power कितनी है 1 है. हाई जब डिग्री 1 होती है तो कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल होता है ये. इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल होता है ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है. ठीक है. इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने जो क्वेश्चन लिया था बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वाज x क्यूब hence the type it was a type of cubic polynomial. therefore it was a type of a cubic polynomial. ठीक है. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. चलो वेरी नाइस. Then next is geometrical representation of zeros of a polynomial. Zeros, roots, solutions all are the same thing. This is the geometrical representation. ठीक है. अब geometrical ये polynomial देखो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये ग्राफ हमारा कौन से इक्वेशन से बना है. ये इक्वेशन क्या है ये x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ने हमको ये ग्राफ प्लॉट करके दे दिया. ठीक है. इस इक्वेशन ने हमको ये ग्राफ आपका प्लॉट करके दे दिया. ठीक है. अब आपको क्या बोलना है जीरोस कौन होते हैं. जीरोस कौन होते हैं. जीरोस आर द पॉइंट्स और द वैल्यूज. वी कैन राइट इट the points where the graph intersects the x-axis. बस याद रखना है ये आपका जो मैंने आपको लाइन बताई है the points where the graph intersects the x-axis वो ही आपके क्या होते हैं रूट्स होते हैं. वो ये आपके रूट्स होते हैं जीरोस होते हैं. अब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस कौन है. दिस इज योर एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट्स बन रहे होंगे जो भी एक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या होंगे आपके जो भी आपके एक्स की वैल्यू आ रही होंगे वो क्या होंगे आपके जीरोस होंगे. वो आपके क्या होंगे जीरोस होंगे. ठीक है. एंड तो आप बोलोगे x की 2 वैल्यूज क्या है. दैट मीन्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर -1 and 4. the roots of the given equation are -1 and 4. एंड कितने जीरोस हमको मिलेंगे. एक इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे जितने टाइम्स इट विल इंटरसेक्ट द x axis. see it is also intersecting y axis but हमारे डेफिनेशन में तो कोई y axis था ही नहीं. आपको सिर्फ किससे लेना देना है. you just have to worry about that when and how where and how many times the graph is intersecting the x-axis. ठीक है. आपको बस किससे मतलब है how many times and where the
graph is intersecting the x-axis. Alright, I hope this is clear. चलो इसमें थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज आप देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. यहाँ आपका है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, या फिर यू कैन से नंबर ऑफ जीरोस. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं. इस ग्राफ में आपके कितने जीरोस मिलेंगे. आई टोल्ड यू, आपको सिर्फ क्या देखना है, कितने टाइम्स वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है. यानी कि x की यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, x की यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी. तो x की कितने वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ पर, x की आपकी 2 वैल्यूज आ रही है. एंड 2 वैल्यूज कब आती है हमारी, 2 वैल्यूज हमारे कब आते हैं, 2 वैल्यूज हमारी आती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. 2 वैल्यूज हमारी कब आती हैं, जब आपका जो पॉलिनोमियल होता है वो कैसा होता है, क्वाड्रेटिक होता है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज आ रही है. देखो y को इंटरसेक्ट करें या ना करें आपको नहीं मतलब है, आपको किससे मतलब है, जस्ट ये यहाँ पर कितने को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है. 2 टाइम्स अगेन मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये जो ग्राफ है इसने वाई एक्सिस को यहाँ पर करा, आपको नहीं लेना देना, आपको सिर्फ किससे लेना देना है, एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स करा, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को ओनली 1 टाइम यहाँ पर कट करा है. इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम कट करा है, इंटरसेक्ट करा है. सो यू विल से या आपका कैसा है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस इज 1. नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर 1, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 1. और जब नंबर ऑफ जीरोस होते हैं तो इक्वेशन कैसा होता है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना. Okay, you don't have to do anything with what type of polynomial it is. You just have to tell the number of zeros. Number of zeros is 2. Number of zeros here is also 2. ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस 2. यहाँ पर देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, आप बताओ कितने टाइम से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे. नंबर ऑफ जीरोस मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस. कितने बार इंटरसेक्ट करना है, ओनली 1. सो नंबर ऑफ जीरोस इज 1. यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, क्या इस ग्राफ ने कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा है, आप बताओ, क्या कहीं भी इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा है, नहीं करा है. दैट मीन्स number of zeros in this case is equals to 0. number of zeros इस केस में कितने होंगे, 0 होंगे. सिमिलरली ये वाली जो ग्राफ है, क्या इसने कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा है, नहीं, कहीं नहीं करा है. दैट मीन्स that again means number of zeros for the last graph is also 0. the number of zeros for the last graph is also 0. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. ठीक है, अगर कोई भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है, माइन्यूट सी भी प्रॉब्लम लग रही है, तो क्या करोगे, अगेन गो बैक, ठीक है, रिवाइंड करो वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ एंड अपने डाउट को क्लैरिफाई करो. अगर तभी भी नहीं समझ में आ रहा है, ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइस. एंड अगर आपको पसंद आ रहा होगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. चलो, थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन. बाय एवरीवन.